Hello student, myself Ravindra Kumar Meena, Assistant Professor Geography. I welcome you all in this geography class. Today we are going to understand and define introduction part of physical geography. आज हम भौतिक भूगोल का परिचय के बारे में चर्चा करेंगे कि भौतिक भूगोल है क्या चीज़, ये कौन सा विषय है और इसे किस प्रकार से पढ़ा जाता है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि भूगोल कहते किसे हैं। तो भूगोल पृथ्वी तल का अध्ययन है, ये हम जानते हैं, जिस पर मनुष्य निवास करता है। इसमें भौतिक और जैविक संसाधनों एवं उनकी क्षेत्रीय विविधताओं का तथा स्थानिक संबंधों का अध्ययन मानवीय परिवेश के संदर्भ में किया जाता है। अर्थात भूगोल पृथ्वी तल का अध्ययन तो है, लेकिन इस पृथ्वी तल के ऊपर जो भौतिक और जैविक संसाधन हैं और दूसरा उनकी जो क्षेत्रीय विविधताएं हैं, अर्थात ये जो भौतिक और जैविक संसाधन इस पृथ्वी के ऊपर हैं वो एक समान नहीं है। उनमें स्थानिक भिन्नताएं पाई जाती हैं और उन स्थानिक भिन्नताओं का उस परिवेश में निवास करने वाले मानव के साथ क्या संबंध है, उस भौतिक पर्यावरण का वहाँ निवास करने वाले मानव से किस प्रकार का संबंध है, किस प्रकार का सांस्कृतिक स्वरूप वहाँ पे डेवलप हुआ है, वो सब भूगोल के अंतर्गत पढ़ा जाता है। इन अर्थों में हम समझें कि भूगोल का अभिप्राय मनुष्य से लिया गया है, क्योंकि भूगोल में किया गया संपूर्ण अध्ययन मानवीय क्रियाकलापों का दर्पण है। अर्थात पृथ्वी का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसमें जो भौतिक पर्यावरण के साथ सांस्कृतिक पर्यावरण का जब अध्ययन किया जाता है तो उसके अंतर्गत हमें मानव के क्रियाकलाप नजर आते हैं। इसी के आधार पर हम कहते हैं कि ज्योग्राफी इज द मिरर ऑफ मैन, अर्थात भूगोल मनुष्य का दर्पण है। किसी भी भौतिक या समाज विज्ञान के विषय की प्रकृति का ज्ञान उस विषय को पढ़ने के बाद होता है। अब हम देखें कि ये जो भूगोल है, इस शब्द की उत्पत्ति की अगर हम चर्चा करें तो आज से लगभग 2300 वर्ष पूर्व प्राचीन ये विषय है। इस भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एराटोस्थनीज महोदय ने किया, जो मिस्र के अंदर अलेक्जेंड्रिया एक स्थान है, वहाँ पे एक प्राचीन वेधशाला थी, उसमें एराटोस्थनीज महोदय काम करते थे। जब आप विस्तृत रूप से आगे भूगोल पढ़ोगे तो एराटोस्थनीज महोदय ही पहले भूगोल वेत्ता थे जिन्होंने अटलांटिक ओशियन में यात्रा की थी। तो इन्होंने कहा कि जो ज्योग्राफी शब्द है वो ग्रीक भाषा के दो शब्द हैं, जियो और ग्राफी, इससे मिल के बना है, जिसका अभिप्राय है पृथ्वी और दूसरे शब्द का अभिप्राय है वर्णन करना। अर्थात पृथ्वी का स्पष्ट वर्णन करना ही क्या है, भूगोल है। ये कहा किसने, एराटोस्थनीज महोदय ने कहा। उसके बाद प्रोफेसर पीटर हैगर्ट ने भी ये माना कि भूगोल के अध्ययन को केवल पृथ्वी का अध्ययन ही नहीं माना जा सकता, बल्कि इसमें मानवीय अध्ययन को भी समाहित किया गया है। उन्होंने कहा कि ज्योग्राफी इज द मस्ट सुसेंटियल डिस्क्राइब द स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस एज द स्पेस विद इन विच द ह्यूमन पॉपुलेशन लिव्स। अर्थात केवल पृथ्वी का अध्ययन करना ही भूगोल का उद्देश्य नहीं है, वरन मानवीय क्रियाकलाप जो हैं, जब तक मानव को नहीं पढ़ा जाएगा, मानव के क्रियाकलापों को नहीं पढ़ा जाएगा,
स्पष्ट रूप से भूगोल का अर्थ सामने नहीं आएगा। फिर हम देखें नेक्स्ट पार्ट की भूगोल का जो विकास है, डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। हम भूगोल का विकास नहीं, हम भौतिक भूगोल का विकास पढ़ रहे हैं, क्योंकि बीए पार्ट प्रथम वर्ष का जो पेपर है वो फिजिकल ज्योग्राफी है और दूसरा पेपर है इन्वायरमेंट ज्योग्राफी। तो उसके अंतर्गत हम अभी फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी की जब चर्चा होती है तो जो प्राचीन काल था, चिट संवत काल, ईसा पूर्व 600 से लेकर 300 ईस्वी तक, उसके अंतर्गत यहाँ पे आप देखोगे कि सर्वप्रथम भौतिक भूगोल का अंकुरण हुआ, अर्थात वही लगभग 2300 से 2600 साल पहले। यहाँ पे इरेटोस्थनीज महोदय को भौतिक भूगोल का पूर्वगामी विद्वान माना जाता है, जब उन्होंने सर्वप्रथम पृथ्वी के आकार और आकृति की गणना की, क्योंकि वो अलेक्जेंड्रिया की वेधशाला में काम कर रहे थे। तो उन्होंने पृथ्वी की परिधि की शुद्ध गणना के लिए एक सूत्र बनाया और पृथ्वी की परिधि की शुद्ध गणना की। उनका ये कार्य भूगोल के विकास में मील का पत्थर साबित हुआ और इस कार्य के लिए उन्हें सदैव याद रखा जाएगा। इरेटोस्थनीज महोदय को भूगणित अर्थात जियोडेसी, जिसके अंदर द स्टडी ऑफ साइज एंड शेप ऑफ द अर्थ, अर्थात पृथ्वी का जो आकार और आकृति है उसके लिए शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो जियोडेसी के जनक इरेटोस्थनीज महोदय को ही कहा जाता है। उन्होंने भौतिक भूगोल की विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने मानचित्र निर्माण का महत्व बताया, पृथ्वी के पर्यावरणीय क्षेत्रों के मानचित्र बनाए। इसके अलावा अन्य रोमन और यूनानी भूगोलवेत्ताओं ने पर्वतों, नदियों, द्वीपों और ज्वालामुखी क्षेत्रों आदि की भौतिक लक्षणों का अध्ययन उस समय किया। फिर हम बात करेंगे फादर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, तो वो हैं पोसिडोनियस महोदय, जो लगभग 135 से 50 बीसी का जो समय था, उस समय उन्होंने भौतिक भूगोल के पक्ष में तर्क संगत ज्ञान या व्याख्यान दिया, इसलिए उन्हें भौतिक भूगोल का जनक माना जाता है। उसके बाद प्लेनी महोदय जो लगभग 79 ईस्वी में उन्होंने भी भूगोल के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। रोमन और यूनानी भूगोलवेत्ता इस समय पोसिडोनियस, होमर, थेल्स, पाइथागोरस, एनेक्जीमेंडर, हेकेटियस, जेनिफोर, पैटिकस, थियोफ्रास्टस, स्ट्रैबो और टॉलमी ये महत्वपूर्ण विद्वान थे, जिन्होंने प्राचीन समय में भौतिक भूगोल के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेकिन इनके योगदान के बाद फिर एक समय ऐसा आया कि यूरोप में अंध युग आ गया। अंध युग को जब आप हिस्ट्री में पढ़ोगे तो अंध युग में क्या हुआ कि जो भौगोलिक ज्ञान का जो आधार था, जो वैज्ञानिक होता है, जो तर्क संगत होता है, उस अंध युग में यह धर्म बन गया। अर्थात वहाँ के राजाओं ने सब कुछ अपने हिसाब से बदल दिया और सारी चीज़ें जो वैज्ञानिक ज्ञान था उसको हटा दिया और खुद को सर्वे सर्वा भगवान घोषित कर दिया। लेकिन इस समय भी यूरोप के बाहर जो इस अंध युग में अरब भूगोलवेत्ता, उन्होंने भूगोल के विकास के क्रम को जारी रखा और उसके बाद इस अंध युग के दौरान इन अरब भूगोलवेत्ताओं ने अनेक पुस्तकें, मानचित्र, विवरणी लिखे जो बाद के भूगोलवेत्ताओं के काम आए। फिर यूरोप में आया पुनर्जागरण काल और इस समय भौतिक भूगोल में खोज और अन्वेषण में वृद्धि हुई। ये वही समय था जब
कोपरनिकस महोदय ने खगोलीय पिंडों का अध्ययन करके ये स्पष्ट कर दिया कि पृथ्वी सौरमंडल के केंद्र में नहीं है, बल्कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र में है। जो जियोसेंट्रिक थ्योरी चली आ रही थी कि पृथ्वी के चारों ओर सभी पिंड चक्कर लगा रहे हैं, उसे कोपरनिकस महोदय ने जब दूरबीन से देख के ये सिद्ध कर दिया कि जियोसेंट्रिक जो हम बात करते हैं वो गलत है, एक्चुअली हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट है वो सही है, कि अर्थात सूरज जो है सौरमंडल के बीचों बीच है, बाकी के ग्रह इसके चक्र लगा रहे हैं। तो ये पुनर्जागरण काल। उसके बाद इसी काल में हम देखें तो वास्को डी गामा, कोलंबस महोदय, आगे चल के हम्बोल्ट, कार्ल रिटर, इन्होंने भौतिक भूगोल के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। फिर 19वीं सदी में भौतिक भूगोल का वैज्ञानिक आधार तैयार हुआ और स्वतंत्र विषय के रूप में इस विषय को 20वीं शताब्दी से पढ़ा जाने लगा, अर्थात 20वीं सदी से यह विषय भौतिक भूगोल एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित हो गया। और भूगोल की दूसरी शाखा जो ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसे मानव भूगोल कहते हैं, वो भी इस समय तक स्थापित हो गई, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं कि इंटर रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड नेचर, कि मानव और प्रकृति के अंतर संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है। और मानव भूगोल के अंतर्गत हम मानव और प्रकृति के आपसी क्रियाकलाप, आपसी संबंधों का अध्ययन करते हैं। तो ये समय रहा भौतिक भूगोल के विकास का। फिर हम देखते हैं डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, के भौतिक भूगोल की परिभाषा और विषय क्षेत्र। तो भौतिक भूगोल प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्राकृतिक परिवेश, प्रक्रमों एवं प्रतिरूपों का अध्ययन किया जाता है, जिनमें वायुमंडल, जलमंडल, भूमंडल और जीवमंडल अर्थात 4 मंडल प्रमुख हैं। क्लाइमेटोलॉजी के अंदर हम वायुमंडल की चर्चा करते हैं, स्थलाकृति के अंदर हम स्थल मंडल, भूमंडल की चर्चा करते हैं, ओशियनोग्राफी जब हम पढ़ते हैं, सामुद्रिक विज्ञान, तो उसके अंदर हम जल मंडल की बात करते हैं, और बायोज्योग्राफी के अंदर हम जीव मंडल की बात करते हैं। तो ये जो चारों मंडल हैं, इनका अध्ययन फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। तो ये इस विषय का विषय क्षेत्र है कि स्थल मंडल, जिसके ऊपर पर्वत, पठार, नदी, झील, मैदान होते हैं। जल मंडल, जिसमें महासागर, सागर का अध्ययन किया जाता है। उस महासागर के अंदर पाए जाने वाले उच्चावच, उच्चावच से मतलब जो स्थलाकृतियां नजर आती हैं, उनका अध्ययन वहाँ पे किया जाता है। फिर हम वायुमंडल देखें तो वायुमंडल के अंदर हम देखते हैं कि जो जलवायु है, मौसम विज्ञान है, ताप है, वर्षा है, आर्द्रता है, इन सब का अध्ययन हम क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। और जीव भूगोल के अंतर्गत हम जो जैव तत्व हैं, जिसके अंदर पेड़ पौधे, जीव जंतु, उनका अध्ययन हम करते हैं। तो भौतिक पर्यावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल है। ये परिभाषा है, बहुत प्रसिद्ध ये परिभाषा है आर्थर होम्स महोदय की। उन्होंने कहा है कि ग्लोब के धरातलीय, धरातलीय से उच्चावच से मतलब भूआकृति विज्ञान, सागर, महासागर, जो समुद्र विज्ञान, और जलवायु, जलवायु का मतलब यहाँ पे जलवायु और मौसम विज्ञान के विवरणों का अध्ययन है, अर्थात द स्टडी ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट बाय द इटसेल्फ इज फिजिकल ज्योग्राफी विच इंक्लूड कंसिडरेशन ऑफ द सरफेस रिलीफ, अर्थात इस भूमंडल के ऊपर जितनी भी प्रकार की स्थलाकृति नजर आती हैं, उसके अलावा ऑफ द कॉन्टिनेंटल एंड ओशियन फ्लोर्स, जिसको जियोमॉर्फोलॉजी का पार्ट है, कि जो समुद्र है, महासागर है, उसकी सरफेस के ऊपर जैसे कटक है, खाड़ियाँ हैं, या फिर महाद्वीप निमग्न तट है, या महासागर का
आंतरिक तट है उसका अध्ययन, ऑफ द सी एंड ओशियन जिसे हम ओसेनोग्राफी के अंदर पढ़ते हैं, एंड द एयर जिसके अंदर मीटरोलॉजी एंड क्लाइमेटोलॉजी मौसम विज्ञान और जलवायु विज्ञान, ऑल ऑफ विच हैव डेवलप्ड इनटू मेंबर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ साइंसेज ऑन देयर वन अकाउंट। अर्थात ये समग्र रूप से इन सब का ओसेनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी एंड बायोजियोग्राफी, इसको हम समझे तो यहाँ पे वही बात हो गई कि स्थलाकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, सामुद्रिक विज्ञान और जैव भूगोल या जैव मंडल का सम्मिलित अध्ययन भौतिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट हम देखें तो इसके उप क्षेत्र अर्थात सब फील्ड ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी की ये जो भौतिक भूगोल है इसके उप क्षेत्र क्या हैं, तो उसके अंदर यहाँ पे आप देख रहे हो कि भूआकृति विज्ञान, मौसम और जलवायु विज्ञान, वनस्पति भूगोल, जैव भूगोल पारिस्थितिकी, प्राणी भूगोल, मृदा भूगोल, समुद्र विज्ञान और जल विज्ञान, जल संसाधन, ये सभी सब फील्ड्स हैं फिजिकल ज्योग्राफी के उप क्षेत्र हैं। इनका भी अध्ययन हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट हम देखें कि भूगोल का अंतरानुवांशिक विषय के रूप में विकास और भौतिक भूगोल का स्थान हम देखें कि किस प्रकार से जो भूगोल है भौतिक भूगोल वो बाकी की विज्ञानों से जुड़ा हुआ है। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि मानव शास्त्र जिसमें सांस्कृतिक भूगोल, अर्थशास्त्र, आर्थिक भूगोल, वित्त प्रशासन, विपणन भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, मनोवैज्ञानिक व्यवहारिक भूगोल, जंतु विज्ञान, पारिस्थितिकी भूगोल, वनस्पति भूगोल, सामुद्रिक भूगोल, मौसम और जलवायु, जल संसाधन, मृदा संसाधन, भूआकृति, नगर का नियोजन, नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आयुर्विज्ञान भूगोल, ये सभी क्या हैं भूगोल की शाखाएं हैं जिनको भौतिक भूगोल के साथ मिलके पढ़ा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल से बीए पार्ट प्रथम वर्ष का जो पेपर है ये फिजिकल ज्योग्राफी उसके अंतर्गत आगे चल के नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि हमारे सिलेबस के अंदर जो जो टॉपिक है उसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। थैंक यू।